धम्मपद चित्तवग्गो गाथा कथा नंबर 43। ये सौर्य स्थिवर की है। सौर्य को शौर्य भी बोलते हैं और सौम्य भी बोलते हैं, दोनों बात है। पाली के अंदर यहाँ सौम्य वाला सौर्य है। जो सौर्य था उसकी अपनी एक पत्नी थी, वो बड़ा स्त्री प्रेमी था, स्त्री देखकर मचल जाता था। एक उसने शादी की, उसके 2 बच्चे हुए। वहां पर वो रुका नहीं, उसको दूसरी स्त्री से प्यार हुआ, प्रेम हुआ, उसने फिर शादी की, 2 बच्चे उससे हुए। दूसरी स्त्री से शादी करने के बाद 2 बच्चे होने के बाद उसके मन में राग खत्म होने लगा, तो वो महाकच्चान की शरण में गया और महाकच्चान ने उसको पवज्जा दी। महाकच्चान ने उसको धम्म साधना सिखाई और धम्म साधना सिखाते समय वहां भिक्खु अक्सर पूछा करते थे, सौर्य तुझे कौन से बच्चे ज्यादा अच्छे हैं, पहली पत्नी के या दूसरी पत्नी के। सौर्य स्थिवर बाद में अरथ हो गए। अरथ होने के बाद उन्हें अपने 4 बच्चों में से कोई बच्चा या दोनों पत्नियों में से कोई पत्नी फिर राग के अधीन नहीं आती थी, उनसे कोई प्रेम नहीं रहा, उनसे कोई उन्हें द्वेष नहीं रहा, वो अरहत हो गए, सारे राग और द्वेष से मुक्त हो गए। तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कौशल जनपद में कही। गाथा नंबर 43 इस प्रकार है। ने तंग माता पिता करिए अये वापी चे यातका सम्मा पड़ी हितंग चित्तंग सयो सो नंग ततो करे। यानी जितनी भलाई माता पिता नहीं कर सकते, ने तंग माता पिता करिए, यानी नहीं कर सकते माता पिता जितनी, अये वापी च यात का, अन्य कोई भी, वापी माने कोई भी, ने यात का माने ज्ञात, जो ज्ञात में हो, जानकारी में हो, यानी जितने भी जानकार हैं, भाई बंधु रिश्तेदार हैं, वो भी इतनी भलाई नहीं कर सकते। सम्मा पड़ी हितंग चित्तंग, सम्मा पड़ी हितंग चित्तंग का मतलब है कि सम्यक रूप से सही दिशा में संकल्प किया हुआ मन, चित्तंग, सयसो ने तत्व करे, उससे बढ़कर कोई भी तब श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इसका मतलब है यह है कि माता पिता भी आपने बच्चे की इतनी भलाई नहीं करते और ना ही कोई रिश्तेदार, कोई बंधु इतनी भलाई करता है जितनी भलाई आपका मन जो अच्छे काम में लगा हुआ हो वो करता है। ये इस गाथा का सार है। इसका मतलब ये हुआ कि माता पिता अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और भाई बंधु जितने भी हैं वो सब अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, सही करके रखते हैं। मगर अगर आपका मन दूषित है, आपका मन संकल्प से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है, तो फिर आप अपने दुश्मन खुद ही हैं, आपका कोई फायदा नहीं कर सकता। और अगर आपका मन सही दिशा में लगा हुआ है, आप सही काम करते हैं, पंचशील का पालन करते हैं, किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं, शराब नहीं पीते हैं, जुआ नहीं खेलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, व्यभिचार नहीं करते हैं, हत्या नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, तो माता पिता जितनी भलाई आपकी कर सकते हैं या कोई भाई बंधु जितनी भलाई कर सकते हैं, उससे हजारों गुना ज्यादा भलाई आपका ये मन आपके लिए करेगा, आपका चित्त आपके लिए करेगा। ये चित्तवग्ग की गाथा नंबर 43 है। बहुत सरल भाषा में बताई हुई गाथा है, बहुत अच्छी गाथा है। अपने मन को शुद्ध रखेंगे तो आपकी भलाई सबसे ज्यादा आपका मन ही करेगा आपके लिए। ये गाथा कई जगह इस प्रकार भी बताई हुई है कि महाकच्चायन अपना चीवर बदल रहे थे, उस समय जो सौर्य है उसने उनको चीवर बदलते देखा, उसकी इच्छा उनके शरीर के ऊपर पूरी तरह से आसक्त हो गई। आसक्त होने के बाद उनके मन में द्वेष आ गया, उनके मन में पाप आ गया। पाप और द्वेष आने के बाद में बड़ी ग्लानि महसूस हुई। उसके बाद उन्होंने बड़ी क्षमा याचना की। महाकच्चायन ने उनको तब पवज्जा दी, अधिकार दिया। कहानी कई बार बदल जाती हैं, इसलिए कहानी जितनी भी है आप सार में जाइए। जो कथा है वो बदलती रहती हैं, जो गाथा है वो बिल्कुल ठीक है, उनके अर्थ बिल्कुल ठीक होते हैं। गाथाओं में कहानियां नहीं होती हैं, गाथा में बिल्कुल सार होता है, सूत्र में सार होता है। धन्यवाद। शरणं गच्छामि।
धम्मं शरणं गच्छामि।